नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। आज न्यूज़लैंड की टीम वार्ड नंबर 43 में है। 43 में यहाँ से सीपीआईएम ने अपना उम्मीदवार आमना खातून को बनाया। आमना खातून प्रीवियस इलेक्शन सिर्फ 79 वोट से हार गई थी और इस बार उनकी प्रचार प्रसार को जो हम लोग देख रहे हैं और जो उनकी मकबूलियत दिखाई दे रही है, तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस बार शायद वो अपनी सीट निकाल लें। अब इसमें वो कितना कामयाब होती है ये तो हम लोग को 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये सच है कि वो बहुत बेबाकी से इलेक्शन को लड़ते हुए दिखाई दे रही है। आइए उनके हस्बैंड और उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन को लेकर उनकी जो रणनीति क्या है, ये जो इलेक्शन का डेट बढ़ा उसके मद्देनज़र वो अपने प्रचार प्रसार को किस तरह से कर रहे हैं। ये मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना खातून है। मैं 43 नंबर वार्ड सीपीआईएम से हूँ। और ये जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, तभी और क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा? जी, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो हम लोग की चल रही है माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रही है और जो लोगों का रिस्पांस माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह हम लोग अपनी मेहनत से अपने आवाम के पास अपने जा रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो हम लोग से अपना जिस तरह वो लोगों का बिहेवियर है हम लोग से बहुत ही अच्छा है कि वो लोग इस काबिल हमें समझते हैं कि इस बार हमें मौका मिले और हम उस लोगों के लिए उन लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। बानी भाई, आपसे अगर बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्शन का डेट बढ़ा, तो इसका कितना फ़ायदा आप लोग को मिला? जी, फ़ायदा तो मिला है और प्रचार करने का भी फ़ायदा मिला है और हम लोगों सभी वार्ड में लगभग 106 वार्ड में सभी पूरे ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसको देखते हुए एक अच्छा मौका मिला है और इंशाल्लाह इस बार बोर्ड गठन सीपीएम ही करेगा जोट लाइन्स के साथ और टीएमसी ऑपोजिशन में रहेगी। इस बार हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी का जो वोट था वो स्विंग करते हुए हम लोग को सीपीआईएम की तरफ दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि 36 से 35 वार्ड ऐसी है जहाँ पे आप लोग एक नंबर पे जा रहे हो। इसकी क्या वजह है? देखिए, पिछले बार 2014 में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी, 2015 में आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ। उस समय एक बीजेपी का लहर उभर कर आया था सामने, जिसका फ़ायदा बीजेपी को कुछ हद तक पहुंचने का मतलब यह था, जिसका वोट स्विंग होकर जो आदमी बीजेपी की तरफ वोट स्विंग हुआ था वो वापस टीएमसी की तरफ इसलिए आ रहा है, इस वजह से क्योंकि देख रहा है कि बीजेपी एक हवा बन गई है। बीजेपी का कोई बंगाल में रोल नहीं है, ये लोग सिर्फ बांटने का काम कर रहा है बंगाल के अंदर में, बाकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। जो यही सेम चीज़ है टीएमसी के लिए भी, ये लोग भी बांटने का काम पे ही है, दोनों ये है सेम। देखा जाए अगर तो सिक्के के दो पहलू है, इधर बीजेपी और दूसरा टीएमसी। प्रीवियस इलेक्शन की बात करें तो आप बहुत कम मार्जिन से वोट हारे थे और कहीं ना कहीं इस वार्ड में एक सीपीएम का अपना वोट बैंक है। आप अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा और आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, 2 नंबर में आप किसको देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा मुकाबला टीएमसी तो खैर दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे इस वार्ड में टीएमसी का यहाँ पे कोई ये नहीं है। और दूसरा सवाल, बीजेपी का जो अभी जो सामने उभर कर आया है वो करप्शन वाला मामला, इससे भी बीजेपी काफ़ी दूर है। आवाम ये बखूबी जान रही है पूरे वार्ड नंबर 43 का कि हमारे लिए बेहतर कौन है और उसको अपना वो नुमाइंदा चुनेगी। हम लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ अपोजिशन नहीं है और जिसकी वजह कर लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं हम लोग को दबाते हुए दिखाई दे रहा। और किसी भी कॉरपोरेशन की बोर्ड हो या फिर म्यूनसिपलिटी की बोर्ड हो, वहाँ पे अपोजिशन का बहुत अहम रोल होता है। और इस बार बोर्ड किसकी बनेगी ये तो हम लोग को 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये एक तय है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा। तो अपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे और क्या क्या बेनिफिट होता है? देखिए, ऑब्वियसली सभी को पता है कि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। संविधान के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, एतबार से, सभी जगह से हिसाब से देखा जाए तो अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना अपोजिशन के सरकार नहीं चलना चाहिए और चलना भी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन होने से हर आवाम का जो सुविधा वाला जो मामला है वो सामने आता है, उसको देन एंड देयर सॉल्व भी होता है। अब विदाउट अपोजिशन सरकार अपना मनमानी करती है। और यहाँ पे बोर्ड गठन के मामला मैं बता चुका हूँ कि इस बार सीपीएम अलायंस ही बोर्ड गठन करेगी और टीएमसी अपोजिशन में होगी। और अगर किसी कारण अगर हम लोग पीछे रह गए तो कम से कम मजबूत एक अपोजिशन के तौर पे हम लोग जरूर उभरेंगे। नहीं, ये तो खैर फैक्ट है। हम चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। आमना, आपसे ये कहना चाहते कि आप भी अगले बार इलेक्शन लड़ी थी आप और इस बार भी आप इलेक्शन लड़ रही हो, तो उस वक्त का इलेक्शन में और अभी का इलेक्शन में क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा?
जी, अगली बार जिस तरह हमें अपनी मेहनत हम लोग अगली बार भी किए थे, उससे इस बार भी कह रहे हैं, पहले से इस बार बहुत बेहतर है, इसलिए कि अगली बार कुछ भूल की वजह से अगर हम पीछे रह गए थे, तो इस बार हमें मौका मिला है कि मैं आवाम से इस चीज़ तो हमें पता चला कि जो बीजेपी जो आए थे, उन लोगों से और टीएमसी से अभी जो उन लोगों को आवाम को जो सुविधा चाहिए थी, उनकी जो ज़रूरत थी, वो उन लोगों को उस तरह उन लोगों को उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से आवाम उन लोगों से थोड़ा सा खफा है और उन लोगों की वजह से अब मैं अपने आवाम से जिस तरह मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ से वो हमें इस काबिल समझती हैं कि इस बार हम ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे, तो उन लोगों के लिए बेहतर कर सकें। अपने आवाम से भी यही गुजारिश करती हूँ कि अगर मैं कामयाब होती तो उससे बेहतर मैं करके दिखाऊँगी। नहीं, बिल्कुल। और डेमोक्रेसी की अच्छाई है कि इसमें यहाँ पे सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। मानिए भाई, एक बात करें कि ज़ाहिर सी बात है कि जिसकी हुकूमत होती है, तो अगर वो काम नहीं करती तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी होता है। क्योंकि आप काउंसलर नहीं थे, आपकी जगह पर दूसरा कोई काउंसलर थे, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं एक इशू होता है। तो आपके वार्ड में क्या एंटी इनकम्बेंसी कुछ दिखाई दे रहा? देखिए, यहाँ पे तो आवाम ही इसका बताएगा। हम लोगों को ज़्यादा बताना हम लोग लगेगा कि नहीं भाई, इन लोगों को तो काम ही है नुक्स निकालना। और एंटी इनकम्बेंसी का मामला जो है वो तो पूरे वार्ड में ही सब जगह चला, जहाँ जहाँ अपोजिशन का ही था। चलिए मैडम, चलते चलते ये चाहेंगे जो आपके वोटर है, चूँकि अब इलेक्शन का बहुत कम दिन बचा है, हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके वोटर है उनसे आप एक अपील कर दो। जी, अपने आवाम से यही कहना चाहूँगी कि इस बार हमें एक बार फिर मौका दें और आप लोगों की उम्मीदों पे मैं खड़ी उतरूँ और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ और इंशाल्लाह ये दुआ करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहूँ और आप लोगों के साथ रहूँ और साथ चलूँ। बस अपना कीमती से कीमती वोट हमें देकर इस बार कामयाब करें। 1 नंबर बटन है मेरा और उसी पे वोट दें और हमें कामयाब करें। इंशाल्लाह जब कामयाब होंगी तो इंशाल्लाह अपनी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। चलिए बानी भाई, चलते चलते ये चाहते हैं कि आपका भी कोई मैसेज है या कोई भी आप पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो आप दे सकते हैं। देखिए, हर वार्ड में एक मामला चल रहा है। टीएमसी के द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार को लेकर इन लोग हर वार्ड में ये मतलब प्रचार कर रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा अगर दूसरे कोई कैंडिडेट जीतता है, तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड बंद हो जाएगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो कम से कम इस तरह का हथकंडा अपनाना बंद करें ये लोग। जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चालू होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बंद कर सकता है, और जो स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चालू करता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बंद कर सकता है। अदर किसी भी लीडर का इतना हिम्मत या कितना ये पावर नहीं है कि वो किसी वार्ड में पर्सनली बंद कर सके। ये हथकंडा ये लोग कम से कम अपनाना छोड़ दे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि ज़मीन खिसक चुका है। इसलिए गलत सलत अफवाह फैलाकर, गलत सलत मैसेज देकर ये लोग आवाम को गुमराह कर रहा है। ये बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं पकौड़ा था लो, चौप भाजा शिल्प करो, मुड़ी भाजा शिल्प करो। मतलब इस तरह का आप लोग गुमराह कर रहे हैं। तो आप अगर जीतते हो तो करप्शन आपके वार्ड में नहीं होगा, आप अगर जीते हो तो आपके वार्ड से करप्शन नहीं होगा? बिल्कुल करप्शन नहीं होगा। हम लोग कमाने के लिए यहाँ नहीं आए, हम लोग सेवा देने के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इतनी रोज़गार मेरी है कि मैं अपने परिवार चला सकता हूँ। हमारा शौक़ है, पॉलिटिक्स शौक़ से कर रहे हैं और आवाम की सेवा के लिए मेरा ये जज्बा है कि हम आवाम की सेवा करें। करप्शन हमारे वार्ड में नहीं होगा, करप्शन लेस वार्ड होगा। इस बात को लिख कर रख लीजिए। आज आप जब भी मेरे से मिलेंगे तो आप कम से कम इस बात को मेरे को ज़रूर दोहराएंगे कि मानी भाई इमरान आलम, आप ये बोल कर गए थे कि करप्शन नहीं होगा, इसके वार्ड में आप उस जगह पे खड़े उतरे। चलिए, ये आप देख रहे थे सीपीआईएम के कैंडिडेट, इन्होंने ये कहा कि अगर ये जीतती है तो इनकी जो वार्ड है वो करप्शन लेस होगा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि ये चूँकि कि लोकल बॉडी का इलेक्शन है, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन पार्टी जीते या हारे उसके बाद जो भी स्कीम होती है, वो सरकारी स्कीम हो या मरकज़ी स्कीम हो, वो कभी बंद नहीं होती। तो अपोजिशन वाले जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो गुमराह करना कम कर दें। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि वक्त का जो तकाजा है वो ये भी है कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, चूँकि रोज़गार कम होने की वजह कर कहीं ना कहीं नौजवानों में मायूसी है। बानी भाई, आप बिजी थे, उसके बाद आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी।